मार्केट में नेक्स्ट मूव क्या आ सकता है, ये सब जानना चाहते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस भी करेंगे और आपको काफी हद तक ये पता भी चल जाएगा कि मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। कुछ ट्रेडर्स लॉस करेंगे और कुछ ट्रेडर्स प्रॉफिट करेंगे, ये सेम बात को सुनकर। कुछ ट्रेडर्स जो लॉस करेंगे वो इसलिए लॉस कर सकते हैं बिकॉज वो सिर्फ सुनेंगे। जो प्रॉफिट करेगा वो इसलिए प्रॉफिट कर सकता है बिकॉज वो मार्केट एनालिसिस को सिर्फ सुनता नहीं है, वो समझता है, समझने की कोशिश करता है। बिकॉज जब कल आप 9-15 पर या फिर जो भी नेक्स्ट ट्रेडिंग डेज होगा उसमें 9-15 पर बैठोगे तो वहां पर अगर आपने सिर्फ मार्केट एनालिसिस को सुना होगा या फिर आपके पास स्ट्रैटेजी जो है उसमें सिर्फ आपने सिर्फ सीखी होगी तो आप ट्रेडिंग डिसीजन नहीं ले पाओगे। आप बाय और सेल बटन पे क्लिक कॉन्फिडेंटली नहीं कर पाओगे और वही कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से आप लॉस कर बैठोगे। एक बार लॉस करोगे, बार बार लॉस करोगे। इससे बेटर आप एक बार समझ लो। आज जो चीज बताऊंगा उसको सिर्फ सुनना नहीं है, समझना है। हर एक चीज के पीछे एक रीजन होता है। मार्केट की आज की मूवमेंट, मार्केट की प्रीवियस मूवमेंट के पीछे भी एक रीजन था। आपको डिटेल में समझाऊंगा उस चीज को, ताकि आप जब कल मार्केट में बैठो तो आप कॉन्फिडेंस के साथ बैठो। आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए कि मार्केट के अंदर जो मूव आ रहा है वो क्यों आ रहा है, अभी जो मार्केट के अंदर प्राइस है वो क्या इंडिकेट कर रहा है। तब जाकर आप वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन और एक कॉन्फिडेंस के साथ डिसीजन ले पाओगे। तो समझते हैं पहले मार्केट के अंदर अभी चल क्या रहा है। अभी आप देखोगे तो लास्ट अर्चवन एपिसोड के अंदर मैंने आपको बताया था कि मार्केट जो है ग्रीन जोन में आएगी तो मैं बाइंग के बारे में ही सोचूंगा, ज्यादा सेलिंग के बारे में थोड़ा कम सोचूंगा। वैसा आप होते हुए देख भी सकते हो। मार्केट ने एक फॉल दिया एंड देन वापस से रिवर्स, देन अगेन मार्केट ने एक फॉल दिया एंड देन वापस रिवर्स। सो बाइंग एट डिप की स्ट्रैटेजी हमारी बहुत इजी, आप फॉलो कर सकते हैं। यानी कि ग्रीन जोन में अगर मार्केट है तो मैं यहाँ पर सेलिंग के बारे में क्यों सोचूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो बायर्स है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। इस रीजन की वजह से वो मार्केट को नीचे अभी नहीं जाने दे रहे। इसी तरीके से जब मार्केट 24,760 के लेवल पर थी वहां उसको वो क्रॉस नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ पर सेलर्स स्ट्रांग थे। क्यों स्ट्रांग थे एक बार समझते हैं, उसके बाद प्रीवियस ट्रेंड को समझकर हम नेक्स्ट ट्रेंड को समझते हैं कि क्या हो सकता है। इसके अंदर हम दो चीजों का यूज करेंगे। फर्स्ट इज टेक्निकल, सेकंड इज फंडामेंटल। मींस हम टेक्नो फंडा का यूज करने वाले हैं समझने के लिए, एक कंफर्मेशन लेने के लिए कि मार्केट के अंदर जो है नेक्स्ट मूव क्या आ सकता है और जो प्रीवियस मूव आया वो क्यों आया था। सबसे पहले हम 24,760 लेवल की बात करते हैं। इस लेवल के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। यहां तक पहली बात तो ये कब बताया था, जब मार्केट के अंदर फॉल आ रहा था। जब मार्केट में फॉल आ रहा था तब बताया था कि मार्केट जो है वो 24,760 तक, यानी कि ये जो 200 डीएम है यहां तक इसको जाना चाहिए। 200 डीएम एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, मार्केट इसको इजिली ब्रेक नहीं कर पाती है। वो क्यों नहीं कर पाती है? 200 डीएम है, 200 डेज का मूविंग एवरेज है, 200 डेज का एवरेज प्राइस है। अगर मार्केट को इसको ब्रेक करना है तो एक स्ट्रॉन्ग या तो न्यूज होनी चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग ऐसा फंडामेंटल या फिर टेक्निकल कुछ होना चाहिए जिस रीजन की वजह से मार्केट के अंदर ब्रेकआउट आएगा। जब मार्केट यहां पर थी हमने डिस्कस किया था फंडामेंटली कि मार्केट में ये ब्रेकआउट मुझे लगता है तभी आएगा जब वॉर, जो पीस टॉक चल रही है, ईरान और इजराइल की वॉर की पीस टॉक जो चल रही है वो पूरी हो जाती है और जो वॉर है वो रुक जाती है। उस केस के अंदर ही मैं यहाँ पर जो है सोचूंगा ये ब्रेकआउट हो सकता है। एक मेजर अनाउंसमेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। 19 अगस्त को हमारा लास्ट 6 मंथ्स लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम यानी कि breakandbounce.live.com की रजिस्ट्रेशन क्लोज होने वाली है। इसके बाद कोई 6 मंथ्स लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम नहीं आएगा। यानी कि ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है जिसके अंदर आप मुझसे सीख पाओगे वो हर एक चीज जो शायद मैंने कभी कहीं और नहीं बताई। H लेवल्स के सीक्रेट मैं उसके अंदर शेयर करने वाला हूँ। अपनी प्रीमियम स्ट्रैटेजीज जो मैं सेबी रजिस्टर्ड बनने के बाद रिसर्च में यूज करने वाला हूँ वो ऑलमोस्ट सारी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। 6 महीने आपको लाइव मेंटरशिप देने वाला हूँ। इस रीजन की वजह से मैंने एक सिलेक्शन प्रोसेस इसके अंदर ऐड किया था। यानी कि क्वालिफाइड ट्रेडर जो एक्चुअल में ट्रेडर बनने लायक है सिर्फ वही हमारा बीपीएल जो है ज्वाइन करेंगे। इसलिए किया था बिकॉज मैं आपकी खुलकर हेल्प नहीं कर सकता था। आई वॉज नॉट सेबी रजिस्टर्ड, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड राइट नाउ, बट हमें अप्रूवल मिल चुका है और काफी जल्दी हम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट फर्म के तौर पर आगे बढ़ पाएंगे और हम खुलकर आपको रिसर्च प्रोवाइड कर पाएंगे जिसकी मदद से आप क्वालिफाइड हो या ना हो आपको हम खुलकर सपोर्ट कर पाएंगे। इस इंडिपेंडेंस डे ये फ्रीडम मैं आपको देना चाहता हूं। अगर आप पीबीएल के अंदर इनरोल करना चाहते हैं आप बिना सिलेक्शन प्रोसेस के डायरेक्टली इनरोल कर सकते हैं। कूपन कोड के लिए आप टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली या तो आप breakandbouncelive.com पर जाकर इनरोल नाउ बटन पे क्लिक कर डायरेक्टली इनरोल कर सकते हैं। हमने breakandbouncelive.com पर एक ईएमआई ऑप्शन भी अवेल किया है। उसी इनरोल नाउ बटन पर
पेमेंट प्रोसीड कर कर आपको EMI ऑप्शन मिल सकता है। कुछ भी इशू आएगा आप डायरेक्टली टीम से बात कर सकते हैं। 16 अगस्त से हमारी टीम आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप व्हाट्सएप करते हैं तो अभी भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं ऑन आवर नंबर 8188988788। इट्स हर्ष केयर्स। एंड अगर आपको प्रायोरिटी रिस्पॉन्स चाहिए तो harshcares@gmail.com पर भी आप मेल कर सकते हैं और आप प्रायोरिटी रिस्पॉन्स ले सकते हैं। दिस इज द लास्ट चांस, एज आई टोल्ड 6 मंथ्स लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम इसके बाद नहीं आएगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, एक्चुअल में कुछ सीखना चाहते हैं, कॉन्फिडेंट ट्रेडर बनना चाहते हैं, यू कैन एनरोल इन BBL ब्रेक एंड बाउंस लाइव। मिलते हैं breakandbouncelive.com के अंदर, और तब तक के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर समझ कर जाना। फंडामेंटली अगर एक और चीज दिखाऊं आपको, ये कौन सा दिन है, 3 और 4 अगस्त के आसपास, 3 या 4 अगस्त के आसपास हम US ऑयल देखते हैं, यानी कि क्रूड का जो WTI क्रूड है उसका एक बार प्राइस देखते हैं। 3 और 4 अगस्त के आसपास जो है हमारा जो प्राइस है वो $75 तक आ चुका है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो ये गिरना शुरू हुआ 23 जुलाई से, और 4-5 अगस्त से इसने रिवर्सल दिया। अब वापस एक बार निफ्टी पे चलते, निफ्टी पे चले 24 जुलाई मार्केट ने यहां से रिवर्सल लिया, एंड देन यहां से 3-4 अगस्त के आसपास मार्केट ने अगेन रिवर्सल लिया। टेक्निकली जब मार्केट टॉप पर थी तो क्रूड जो था वो बॉटम पर था। अब क्योंकि क्रूड के अंदर जो है रैली आई, 4 अगस्त को क्रूड के अंदर राइज आया। क्रूड के अंदर राइज आना मतलब इन्फ्लेशन का रिस्क एंड मार्केट के लिए नेगेटिव सेंटिमेंट। 4 अगस्त को बहुत मेजर कैंडल बनी, एंड 4 अगस्त को आप देख सकते हो मार्केट के अंदर रिवर्सल स्टार्ट। तो इन शॉर्ट अगर कहे, टेक्निकली वाइज 200 DMA था, मार्केट के अंदर यहां से रिवर्सल आना था। फिर अगर क्रूड का फंडामेंटल ले तो क्रूड का जो प्राइस है वो हमारा इंक्रीज हो रहा है, जो मार्केट के लिए नेगेटिव है, मार्केट में रिवर्सल आ सकता है। 2 फैक्टर हमारे हो गए। तीसरा फैक्टर, ईरान और इजराइल की जो है वॉर भी नहीं रुकी। तीनों फैक्टर हमें बोल रहे हैं कि मार्केट के अंदर कुछ पॉजिटिव न्यूज नहीं है। 200 DMA कैसे ब्रेक होगी जब मार्केट के अंदर कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं है? कोई पॉजिटिव एक ऐसा कैटलिस्ट नहीं है जो मार्केट के अंदर इस 200 DMA को ब्रेक कर दे। 200 DMA को ब्रेक करना आसान नहीं है, उसके लिए कोई बढ़िया न्यूज होनी चाहिए मार्केट में। तो वहां से हमें समझ आया कि मार्केट अब यहां से इसके ऊपर नहीं जा पाएगी, जो हमारा प्रीवियस रेड जोन भी था। एंड देन जब मार्केट यहाँ पर बॉटम पर आई है, अब ये प्रेशर में क्यों है, ये क्यों फॉल नहीं कर रही है, इसको समझना भी बहुत जरूरी है। तो अगर आप देखेंगे तो मार्केट में जो प्रीवियस रैली आई थी वो प्रीवियस रैली नॉर्मल रैली के साथ नहीं आई थी। गैप अप आप देख सकते हैं, गैप अप के साथ गैप अप करते करते जो मार्केट है वो ऊपर तक आई थी। एक रैली जो है मार्केट ने गैप अप के साथ रैली दी है। गैप अप के साथ रैली मीन्स जब पूरी रैली गैप के साथ बढ़ती है, वो उसे उस गैप को कहते हैं एज पर गैप थ्योरी इट्स रनअवे गैप। रनअवे गैप मतलब सेम डायरेक्शन में मार्केट गैप्स क्रिएट कर रही है, सेम ट्रेंड में मार्केट गैप्स क्रिएट कर रही है, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है। तो ये वाले जो गैप्स होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं, इसको मार्केट इजीली प्राइस इन नहीं कर पाती है, यानी कि इस गैप्स को इजीली फिल नहीं कर पाती है, बिकॉज यहाँ पर जो बायर्स है वो स्ट्रांग होते हैं। तभी तो वो गैप बना ना। आप या मैं 1 रुपये ना हिला सके निफ्टी को तो ये गैप तो नहीं कर सकते क्रिएट। तो किसी बड़े प्लेयर ने इस गैप को क्रिएट किया है, किसी बिग क्वांटिटी के साथ इस गैप को क्रिएट किया गया है, यानी कि मार्केट अगर वापस इस गैप पे आएगी तो मार्केट के अंदर रिवर्सल के चांसेस है। उसी गैप पर मार्केट आई भी, और उसी गैप पे मार्केट ने अभी तक यहाँ पर रिवर्सल दिखाने की कोशिश की है। इसके बाद जब मार्केट गैप के पास आई तो वहां पर बायर स्ट्रॉन्ग थे, तो मार्केट अब यहाँ से फॉल नहीं कर पा रही है। तो ग्रीन जोन के अंदर मार्केट जो है सस्टेन कर रही है, लेकिन मार्केट ऊपर क्यों नहीं जा पा रही? बिकॉज कोई पॉजिटिव न्यूज भी तो नहीं है। RBI ने अभी लोन के लिए पॉलिसी जो है वो पब्लिश की है, जिसके अंदर जो है जैसे कोई उधार लेता है तो उसकी वसूली के लिए बैंक्स जो है वो बहुत चीजें कर सकते थे पहले, उस पर उन्होंने लिमिट कर दी है। यानी कि एक लिमिटेड तरीके से ही बैंक जो है वसूल कर सकता है, किसी को हैरेस नहीं कर सकता, किसी को परेशान नहीं कर सकता ज्यादा, एक लिमिट के अंदर ही जो है अपनी वसूली जो है लोन की कर सकता है। अब जो लोन दे सकता है, जो लोन प्यार से दे देता है वो तो दे ही देगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोन नहीं देते, लोन लेकर भूल जाते हैं या फिर वो देना नहीं चाहते हैं, अब उससे वसूली की लिमिट लगा दी। अब वसूली नहीं करेंगे तो फिर बैंक का कैसे काम चलेगा? ठीक है, उनका तो मार्जिन बढ़ाना पड़ेगा, उनके अंदर बहुत सारी चीजें उनको चेंज करनी होगी, जो कि बैंक्स के लिए ठीक ज्यादा नहीं है। इस रीजन की वजह से बैंक निफ्टी भी आप प्रेशर में देखोगे अभी, और ग्रीन जोन में होते हुए भी मार्केट में रैली अभी नहीं आ पा रही है, बिकॉज बैंक्स प्रेशर में, कोई पॉजिटिव कैटलिस्ट है नहीं। मार्केट के अंदर फॉल आ रहा है, सिर्फ DII जो है बचाने में लगे हुए हैं मार्केट को। इस टाइम पर क्रूड ने एक थोड़ी सी रिलीफ दी है कि मार्केट के अंदर क्रूड जो है वो थोड़ा
उसमें थोड़ा फॉल आया था, लेकिन वापस से अब राइज होने के लिए वो बढ़ चुका है। अगर क्रूड राइज होता है इसी तरीके से, और बैंक्स तो ऑलरेडी नेगेटिव न्यूज में है ही, तो यहाँ से जो है हम एक फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में, लेकिन मैं फॉल एक्सपेक्ट करूंगा ओनली बिलो 24194। 24194 के नीचे ही मैं जो है यहाँ से फॉल जो है वो एक्सपेक्ट करूंगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर 200 EMA पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट ने रिजेक्शन ली है और ग्रीन जोन भी है और मार्केट ने काफी सस्टेन कर लिया है और मार्केट ब्रेक नहीं कर रही है अपना लो, इस रीजन की वजह से हो सकता है पहले मार्केट एक अपसाइड रैली दे एंड देन उसके बाद एक फॉल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस सिनेरियो में ग्रीन जोन के आसपास है मार्केट, तो यहाँ से एक अपसाइड रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं टिल 24505 एंड देन उसको अगर ब्रेक करा देन उसके बाद हम 24600 तक एक्सपेक्ट मार्केट की रैली कर सकते हैं। जब मार्केट एक बार ट्रैप जोन में आएगा फिर अगेन हम ब्रेकआउट का और ब्रेकडाउन का वेट करेंगे। 24760 के मार्केट ऊपर जाएगी तो हम ब्रेकआउट की बात करेंगे, 24505 के नीचे मार्केट के अंदर ब्रेकडाउन, तो हम फिर नेक्स्ट लेवल तक का जो है एक विजन लेकर चल सकते हैं। रेड जोन में मार्केट जाएगी 24979 25181, तो थोड़ा मुश्किल है इसको ब्रेक करना आज के सिनेरियो में, तो बहुत मुश्किल है। ये ईरान की वॉर रुक जाए तो ही पॉसिबल मुझे लगता है ये है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी जो है हमारा ट्रैप जोन से अभी हायर साइड पे चल रहा है, तो यहाँ पर अगर मार्केट वापस से आती है 58087 58594, जैसा हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था कि 58594 को ब्रेक करना बहुत मुश्किल है बैंक निफ्टी के लिए। एक बार ब्रेक हुआ तो फिर बहुत अच्छा रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए इसको ब्रेक करना अभी के सिचुएशन में बहुत मुश्किल है। बहुत प्रेशर में बैंक निफ्टी कुछ कर नहीं पा रही है। 57330 56712 जो है एक लेवल है जो मार्केट अगर इसमें आती है तो हम कॉशियस होकर ट्रेड करेंगे, सिर्फ ट्रैपिंग चलेगी इस जोन में। अभी भी फिलहाल ट्रैपिंग ही चल रही है, लेकिन स्टिल थोड़ा सा मूव तो आ रहा है मार्केट में, ट्रेंड तो है, लेकिन ये भी ट्रेंड जो है वो साइडवेज रेंज में चला जाएगा अगर मार्केट ट्रैप जोन में आ जाती है। आई एम टॉकिंग अबाउट बैंक निफ्टी। एंड देन 55961 55212 एक रिलीफ पॉइंट होगा जहां पर जो बैंक निफ्टी अगर फॉल आता है तो वहां पर रिलीफ ले सकती है एंड देन वी कैन एक्सपेक्ट अ रिवर्सल फ्रॉम दिस पॉइंट। सो दिस इज ऑल अबाउट मार्केट एनालिसिस। लेकिन आपको जो मैं बताना चाहता हूँ ये है कि मार्केट एनालिसिस सुनने से आपके काम नहीं आने वाली, इसको समझना होगा। इसको एक बार देखो, वीडियो को 2 बार देखो, उस चार्ट को समझने की कोशिश करो, जो ट्रेंड्स है, जैसे मैंने गैप थ्योरी बताया आपको, ये सारी चीजें आपको सीखोगे, उसको अपने अंदर उतारोगे, तब जाकर आपको कॉन्फिडेंस आएगा। इसी तरीके से बीबीएल जो है हमारा शुरू होने वाला 19 अगस्त से, तो जितने भी हमारे बीबीएल मेंबर्स हैं उनको मैं बोलना चाहता हूँ आपको फाउंडेशन प्रोग्राम लाइव हो चुका है। आप 19 अगस्त से 19 अगस्त तक अपना फाउंडेशन प्रोग्राम कंप्लीट कर लीजिए, ताकि हम जब स्टार्ट करेंगे अगले 6 मंथ्स की लाइव मेंटरशिप की जर्नी, जो कि आखिरी है, इसके बाद नहीं होने वाला, तो जो कॉन्फिडेंस आएगा आपको वो नेक्स्ट लेवल होगा। आप कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर पाओगे मार्केट के अंदर। वो मैं आपके अंदर जो चेंज है वो लाना चाहता हूँ, और फ्रीडम ऑफर की वजह से अब आप बिना सिलेक्शन प्रोसेस के भी ज्वाइन कर सकते हो। सो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी और लास्ट अपॉर्चुनिटी। ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी नाउ, और मिलते हैं नेक्स्ट हर्षवन एपिसोड। सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।